अब आगे लिखा है कि जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही। कहने का मतलब ये है कि जब परमेश्वर ही बात से प्रभावित होता है तो हम तो मनुष्य हैं। फिर से एक बार पढ़ें, जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही। हम लोगों को तो गात माही बात करामात है। अब ये शरीर के लिए कहा गया है, गात माही बात करामात है। कहने का तात्पर्य है शरीर में बात का ही चमत्कार है, यानी मनुष्य के शरीर में तो जो कुछ भी चमत्कार है वो बात का ही चमत्कार है। बाकी शरीरधारी तो अन्य जीव भी हैं, लेकिन मनुष्य शरीर में बात ही चमत्कारी स्वभाव है। बाकी अन्य पशु पक्षी बात नहीं कर पाते। आगे लिखते हैं, नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं। नाना माने विभिन्न प्रकार के शास्त्र हों या पुराण हो, इतिहास हो, काव्य है, कोश है, बड़ी बड़ी कितनी भी पुस्तकें हैं, इन सब में बात के ही फैलाव का मतलब है बात को ही विस्तृत रूप से कहा गया है। किसी बात को विस्तार से समझाया गया है, कहानी के रूप में या काव्य के रूप में या किसी ग्रंथ के रूप में कुछ बातों को ही समझाया गया है। वो बात ही हैं जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली, अथच लोक परलोक में सब बातें मानने वाली हैं। कहने का तात्पर्य, विभिन्न धर्म ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं तो उनमें बात ही लिखी होती है और उन बातों के प्रभाव से ही मनुष्य का विश्वास बढ़ता है या घटता है। तो बात का ही सबसे अधिक महत्व है। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित रूप हैं या अगणित रूप पाइएगा। जिस तरह ईश्वर के विभिन्न रूप पाए जाते हैं उसी तरह बात के भी विभिन्न रूप हैं। यानी जो बात है वो ईश्वर के समान ही अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ को प्रकट करती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम सुनते हैं, कहते हैं बड़ी बात, बुरी बात, सीधी बात, टेढ़ी बात, खोटी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात इत्यादि सब बात ही तो है। अब उसका प्रकार भिन्न भिन्न है, प्रकार अलग अलग है सब बात। अब बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। अब बात का केवल तात्पर्य वार्तालाप से नहीं है, बात के अर्थ भी अनेक हैं। जैसे प्रीति बैर, सुख दुख, श्रद्धा घृणा, उत्साह अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता और सहजताया बात के द्वारा विदित हो सकती हैं, दूसरी रीति से वैसी सुविधा ही नहीं। घर बैठे लाखों कोस का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। डाकखाने अथवा तार घर से के सहारे बात में चाहे जहाँ की जो बात हो जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात की बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात उखड़ती है। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात ही पर निर्भर करते हैं। बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाँव। बात ही से पराए अपने और अपने पराए हो जाते हैं। मक्खी चूस उदार तथा उदार स्वल्पव्ययी, स्वल्पव्ययी माने कम खर्च करने वाला। कापुरुष युद्धोत्साही, कापुरुष माने कायर, युद्धोत्साही माने युद्ध के लिए उत्साहित एवं युद्धप्रिय शांतिशील। कुमार्गी सुपथगामी अथवा सुपंथी पुराही इत्यादि बन जाते हैं। तो ये सब बात ही के प्रभाव हैं।
जैसा कि अभी आपने जाना, बड़ी बात, छोटी बात, अच्छी बात, बुरी बात। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बात से ही अच्छाई और बुराई निर्भर है। आगे लिखते हैं, बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं, और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं है। तात्पर्य है, कहने का अर्थ है कि बात का तत्व समझ पाना हर एक का काम नहीं। अगर कोई बात कही जाए तो उस बात में गूढ़ रहस्य क्या है उसको समझ पाना ये हर एक के बस की बात नहीं, हर कोई नहीं समझ पाता। आगे लिखा है, दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात, यानी दूसरों को अपनी बात को अच्छी तरीके से, अच्छे ढंग से समझा देना भी, ये भी जो कला है ये ऐसे वैसों का साध्य नहीं है, ऐसे वैसों के बस की बात नहीं है, हर एक के बस की बात नहीं है कि जो अपनी बात को प्रेम पूर्वक दूसरे को समझा दे। आगे देखें, बड़े बड़े विज्ञवरों माने विज्ञानियों, ज्ञानी महाज्ञानी लोग तथा महा कवीश्वरों के जीवन बात ही के समझने में व्यतीत हो जाते हैं। हाँ सही है, बड़े बड़े ज्ञानी महाज्ञानी वो बात को ही समझने में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं और अंत तक समझते ही रहते हैं। सहृदयगण की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ सा जचता है। ध्यान दें, सहृदयगण माने जो हमें बहुत प्यारा है, उसकी बात जब हम सुनते हैं तो सारे संसार की बातें छोटी लगती हैं, ओछी लगती हैं, बुरी लगती हैं। जैसे बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सत्कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशाली बातें, जिसके जी को और का और ना कर दे उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए, क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती तो भी पुचकार को तू तू पूसी पूसी इत्यादि बातें कह दो तो भावार्थ समझ के यथार्थ सामर्थ्य स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। हाँ सही है, कुत्ते बिल्ली आदि जानवरों को बात की समझ नहीं होती, लेकिन मनुष्य के बुलाने पर, प्यार से पुचकारने पर कुछ विशेष शब्द इंसान बोलता है जिसके बोलने से पशु उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं, वो भी बात को समझने लगते हैं, बात को समझने लगते हैं। फिर वह मनुष्य कैसा जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर न हो। तो लेखक कहना चाहते हैं कि ऐसा मनुष्य का जीवन ही व्यर्थ है जो दूसरे की बात को न समझे, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है विभिन्न पशु, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस आदि जानवरों को मनुष्य अपने कुछ इशारे वाले शब्दों से उनको अपनी तरफ बुला लेते हैं या हाँक देते हैं। कुत्ते बिल्ली को तू 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 करके हाथ फेर के उसको सहला देते हैं, तो वो भी समझते हैं कि प्यार कर रहा है। अगर हम किसी कुत्ते को डांटते हैं तो वो भाग जाता है, क्योंकि वो भाव को समझता है, भाषा नहीं समझता लेकिन भाव समझता है। और फिर वो मनुष्य जो मनुष्य की बात को न समझे तो वो पशु से भी बदतर है। अगले पैराग्राफ में लिखा है, हमारे परम पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष रखते थे कि तन तिये तनय धाम धन धरणी, सत्य संध कहें तृण सम बरणी। अर्थात प्राणन ते सुत अधिक हैं, सुत से अधिक परान, ते दोनों दशरथ तजे वचन न दीनो ज्ञान, वचन न दीनो जान इत्यादि इनकी अक्षर संबद्धता कीर्ति सदा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों में लिखी रहेगी। यानी ये बात के धनी थे, हमारे आर्य समाज के जो पूर्वज थे बात के धनी थे, जो बात कह दिया करते थे तो उसको पूर्ण करते थे। पर आजकल के बहुतेरे भारत
कुपुत्रों ने यह ढंग पकड़ रखा है कि मर्द की जवान, ध्यान दें, मर्द की जवान यानी बात करने का उदय स्थान, जो जहाँ से हम बात करते हैं उसको जवान बोलते हैं। तो मर्द की जवान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता रहता है। आज जो बात है कल ही सर्वांधता के वश हुजूरों की मर्जी के मुआफिक दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं रहती। कहने का अर्थ है जो बात आज कही वही बात किसी अन्य के सामने जी हुजूरी करने के चक्कर में या अन्य किसी उसके दूसरे के मन को ठेस ना पहुँचे, इसकी वजह से वो बात को बदलने में माहिर हैं। आजकल लोग बात को तुरंत बदल लेते हैं, कोई विलंब नहीं करते। यद्यपि सभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है। लेखक कहते हैं कभी कभी बात का रंग ढंग बदल देना नीति के विरुद्ध नहीं है, यानी हमें बात बदल लेना चाहिए। पर कब? जात्युपकार, अगर हम किसी के ऊपर उपकार कर रहे हो, किसी का भला कर रहे हो तब। देशोद्धार, देश का भला हो रहा उससे तब। प्रेम प्रचार या प्रेम का प्रचार हो रहा हो तब हमें बात को बदल लेना चाहिए आवश्यकता पड़ने पर। आदि के समय ना कि पापी पेट के लिए, केवल अपने स्वार्थ के लिए बात को बदल देना उचित नहीं है। पापी पेट के लिए यानी केवल अपने स्वार्थ के लिए जो लोग बात को बदल के पेश करते हैं ये उचित नहीं है। एक हम लोग हैं कि जिन्हें आर्यकुल रत्नों के अनुगमन की सामर्थ्य नहीं है, किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वालों के भी सहमार्गी बनने में घिन लगती है। अब हम आर्यों की तरह वचन के पक्के तो नहीं हो सकते, ना ही राजा दशरथ बन सकते हैं, किंतु जो हिंदुस्तानी होने के नाम पर भी कलंकित कार्य करते हैं तो ऐसा उनके भी सहमार्गी माने उनके रास्ते पर भी चलना उचित नहीं समझते, घिन लगती है यानी घृणा होती है ऐसे गलत कामों से। इससे यह रीति अंगीकार कर रखी है कि चाहे कोई बड़ा बदकहा अर्थात बातूनी कहे, चाहे यह समझे कि बात कहने का भी शऊर नहीं है, किंतु अपनी मति के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिनमें कोई न कोई किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। पर खेद है कि हमारी बातें सुनने वाले उंगलियों ही पर गिनने भर को हैं, माने कुछ ही हैं, गिनती के हैं। इससे बात बात में बात निकलने का उत्साह नहीं होता। अपने जी को क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बने, क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बने इत्यादि विदक धालापों की लेखनी से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं और बिन बात को बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है। तो ये चैप्टर का व्याख्यान आपका पूरा हो गया। इसमें ख़ास तौर से लेखक जो समझाना चाहते थे उनमें से कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अंतिम पैराग्राफ में लेखक ने जो कुछ कहा उसके संबंध में कुछ मैं बताने जा रहा हूँ आपको। जहाँ पर कि आर्यपुत्रों का वर्णन आया है वहाँ पर कहने का तात्पर्य उनका ये है कि भारत के अनेक कुपुत्रों ने यह तरीका अपना रखा है कि आदमी की जवान और गाड़ी का पहिया तो चलते रहते हैं। ये मर्द की जवान वाले वाक्य से है, अर्थात गाड़ी का पहिया जिस प्रकार स्थिर नहीं रहता उसी प्रकार जवान का स्थिर रहना या बात का पक्का होना आवश्यक नहीं है। ये कथन उन्हीं स्वार्थी लोगों का है जिनके लिए जाति, देश और संबंधों का कोई महत्व नहीं होता। ऐसे लोगों की आज की जो बात है कल ही वह स्वार्थवश मालिक के मन के अनुसार बदलने में थोड़ी भी देर नहीं लगती।
कहने का अर्थ है कि मालिक के सामने बात सही हो या गलत, जी हाँ करना। आगे लिखा है, लेखक आगे कहता है कि किसी महान उद्देश्य की साधना या समय आने पर बात के रंग ढंग या कहने का तरीका बदल लेने में किसी नियम का उल्लंघन नहीं है। ऐसा मानव जाति की भलाई के समय, देशोद्धार के समय और प्रेम प्रसंग में ही करना चाहिए। अर्थात यदि बात बदलने से मानव जाति की भलाई होती है, देश का कल्याण होता है या प्रेम प्रसंग में प्रेमी प्रेमिका का हित छिपा है, तो कोई नियम विरुद्ध कार्य नहीं है। स्वार्थ या पापी पेट को भरने के लिए अगर कभी कोई बात बदलनी चाहिए, स्वार्थ या पापी पेट को भरने के लिए कोई बात को बदलना उचित नहीं है। अब संबंधित चैप्टर जिस लेखक ने लिखा है, वैसे तो आप नाम पढ़ रहे हैं उनका वीडियो में, सबसे नीचे दायां हाथ तरफ लिखा हुआ है प्रताप नारायण मिश्र। इनके बारे में भी संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूँगा। जन्म सन 1856 ईस्वी में इनका हुआ था। लिखते जाएं सभी स्टूडेंट, लिखते जाएं आप लोग। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, जो कि आपके गद्य खंड के पहले पाठ के लेखक हैं, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। उनका जन्म सन 1856 ईस्वी में हुआ। मृत्यु का सन है 1894 ईस्वी, 1894। पिता का नाम पंडित संकटा प्रसाद मिश्र। इनके पिता का नाम था पंडित संकटा प्रसाद मिश्र, जो कि ज्योतिषी थे। और श्री पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म स्थान जो है वो गांव है बैजे गांव, जो कि उन्नाव में है, उत्तर प्रदेश में। उन्नाव उत्तर प्रदेश का एक गांव है बैजे गांव, जहां प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ था। किस गांव में? बैजे गांव। कहाँ पर है? उन्नाव उत्तर प्रदेश। अब इनकी शिक्षा की बात करें तो शिक्षा है इनकी संस्कृत, बंगला, उर्दू, ये 3 भाषाओं का इनको ज्ञान था। साहित्यिक विशेषताओं में अगर बात करें तो प्रारंभिक लेखक होते हुए भी श्रेष्ठ निबंधों की रचना की। आँख, कान जैसे साधारण विषयों पर भी सुंदर निबंध रचना इन्होंने की है। भाषा शैली प्रवाहपूर्ण, हास्य विनोद का पुट, मुहावरों की चहल पहल, भाषा का चमत्कार। और रचनाएं इनकी 50 से भी अधिक पुस्तकों में हैं। 50 से भी अधिक रचनाएं पुस्तकों में आ रही हैं इनकी। और प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली, जो कि सभी रचनाओं का संग्रह है, प्रकाशित हो चुका है। इनके बारे में और भी अन्य जानकारी जिन स्रोतों से आप कर सकते हैं, उन स्रोतों से जानकारी करें। इनका तस्वीर भी देखें आप नेट पर, और इनकी अन्य रचनाओं के बारे में भी जानें, देखें। और कोई रचना अगर आपको उसका शीर्षक अच्छा लगता है तो उसको भी आप पढ़ें। इसके बाद मैं अगले क्लास में आपको इसके संबंधित क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।